मैं आज आपको 3 तरीके बताऊंगा पुराने प्रारब्धों से, बुरे कर्मों से पहले ही मुक्त हो जाओ, ताकि कुछ बहुत बुरा ना भोगना पड़े। या आप किसी वस्तु से, किसी चीज से, किसी परिस्थिति से बहुत डरते हो कि कहीं मेरे पुराने कर्मों की वजह से ये ना हो जाए, तो उससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हो। सबसे पहला है एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्सेस। अपने कर को पहले ही अदा कर दो। आपको लग रहा है कि मेरे साथ कुछ बुरा हो सकता है, आपको बीमारी का डर है, मृत्यु का डर है, अपनों को खोने का डर है, अपने लेवल को खोने का डर है, तो एक घाटा झेलने का डर है, तो उसके बदले में कुछ ना कुछ आज ही दे दो ना। कुछ छोटा नहीं, 10 रुपए दान नहीं करने और ये नहीं सोचना कि अब मेरा भला होगा। कुछ इतना दान करना है, इतना देना है इस जीवन को, इस प्रकृति को वापस, कि जो आपको आज में ही कोई चोट पहुंचा पाए, आज में ही दुख दे पाए, कमी का एहसास करा पाए। जैसे बीमारी का डर लगता है तो दवाइयां दान दो, लोगों के इलाज में सहयोग दो, मदद करो। बहुत से लोग मिल जाएंगे ऐसे, ढूंढने तो निकलो, ज्यादा से ज्यादा सहयोग दो, पैसा ही तो जाएगा। फिर एहसास करो कि मुझे अगर कोई कर्म ऐसा होगा बीमारी पैदा करने वाला, उससे मुक्ति मिल गई है, आएगा भी तो कम में टल जाएगा, क्योंकि मैंने जीवन को वो वापस दे दिया। जीवन का एक कर्ज था, वो चुका दिया है। हमारे सब कर्म इस जीवन के कर्ज है। कुछ भी अगर हम आज बुरा करते हैं अच्छा पाने के लिए, तो जीवन का कर्ज हम पर चढ़ जाता है और वो कर्ज हमें उतारना ही पड़ता है। तो उस लोन को एडवांस में उतार दो ना। आपकी कोई फेवरेट चीज है, वस्तु है, दान कर दो उसे, त्याग दो उसे, कुर्बानी दे दो उसकी, हो जाएंगे कर्म कुर्बान। प्रतिदिन भूखे जानवरों को या लोगों को खाना खिलाओ, भोजन खिलाओ, समय दो, पैसा दो, खर्च करो। अपने खर्चे पूरे नहीं हो पा रहे तो भी वो खर्च कर रहे हैं। अपने आप कर्म कम होंगे, कटेंगे कर्म? क्यों नहीं कटेंगे कर्म? आप उधारी चुका रहे हो ना। पैसा नहीं है भैया मेरे पास, बिल्कुल भी कोई बात नहीं, सेवा करो। सेवा करने के तो बहुत से तरीके। कोई एनजीओ ज्वाइन कर लिया, बड़े बुजुर्गों की सेवा कर रहे हैं, जानवरों की सेवा कर रहे हैं। या तो समय दो, या पैसा दो, एफर्ट्स दो, पर देना इतना है कि वो आपको बहुत चुभे। आज में आपका नुकसान हो, पर ऐसा नुकसान हो जिससे आप रिकवर कर पाओ, जिससे आपको डर से मुक्ति मिले। और एक बात का ध्यान रखना कि ऐसा नहीं होना चाहिए कोई भी छोटा सा अच्छा काम करके सोच लिया अब तो मैं मुक्त हूं, या एक बार करके सोच लिया मैं मुक्त हूं। निरंतरता, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए दोस्तों, तब जाके कर्म कटेंगे। हर इंसान इस दुनिया में नकारात्मकता का एक निमित्त होता है। ध्यान से सुनना, हर इंसान कुछ ना कुछ नकारात्मक काम करता है, प्रतिदिन करता है, जीवन पर्यंत करता है, जिससे वो प्रकृति का एक खराब, एक नेगेटिव निमित्त बन जाता है। ईच वन ऑफ अस इज अ सोर्स ऑफ नेगेटिविटी फॉर दिस वर्ल्ड। कैसे? गुस्से से, मतलबीपने से, सेल्फिशनेस से, अहंकार से, अज्ञान से, लालच से, काम भाव से, बेध्यानी से, दूसरों के पक्ष के बारे में ना सोचकर अपनी तरफ बायस्ड होने से। बहुत से तरीके हैं जिससे हम नकारात्मक निमित्त बन जाते हैं। आपको इन सब की सफाई करनी होगी, अपनी सफाई करनी होगी। यू हैव टू क्लीन योर सेल्फ, क्लेंज योर सेल्फ। आपके अंदर इच्छा पैदा होनी चाहिए कि मुझे मन वचन काया से किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना, सबका भला करके चलना है, खुशियां बांटनी है, गम नहीं बांटने। मैं चिड़चिड़ा भी हूं तो गम नहीं बांटने, चिड़चिड़ाहट दूसरों पर नहीं डालनी, दूसरों की मुस्कुराहट देखकर मुझे खुश होना है, उस चिड़चिड़ाहट को खत्म करना है, या अपने कर्मों से, अपने फैसलों से उसको कम करना है, दूसरों पर डालकर नहीं। मुझे प्रकृति का एक सकारात्मक निमित्त बनना है, खुशी का जरिया बनना है, लोगों को आगे बढ़ाने का जरिया बनना है, उनको मोटिवेट करने का जरिया बनना है, डिमोटिवेट करने का नहीं। तो हमेशा दूसरों का सोचना है, दूसरों के पक्ष का सोचना है, उनकी खुशियों का सोचना है, चाहे वो जीव जंतु हो, इंसान हो। फिर कोई भी फैसला लेना है, कोई भी कर्म करना है। आप चल भी रहे हो, आपको एहसास है कि इधर बहुत सारी चींटियां एक जगह दिख जाता है हर इंसान को, वो इग्नोर कर देता है। वहां से सिर्फ पैर हटाना है, एक कदम हटाना है, सैकड़ों जान बच जाएंगी। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मैं एक मंदिर जाता हूं, वहां पे भगवान की एक बहुत बड़ी पोर्ट्रेट है, फोटो है। मैं हमेशा उसके नीचे झुककर प्रणाम करता हूं, और उसके नीचे हमेशा ही चींटियों का एक झुंड होता है। शुरू में मैंने देखते हुए भी इग्नोर कर दिया, मेरा ध्यान भगवान पर था। फिर मुझे एक दिन एहसास हुआ, मैं जब भी झुक के ईश्वर को प्रणाम करता हूं, मैं उनकी दुनिया में नुकसान कर रहा हूं, इतने सारे जीवों की मृत्यु का कारण बन रहा हूं। उस दिन के बाद से मैं जब भी झुककर भगवान को वहां प्रणाम करता हूं, तो एक भी चींटी नहीं पड़ती। इस तरीके से कदम रखता हूं या इतनी दूरी बनाकर करता हूं, क्योंकि मैंने फैसला करा है मुझे एक अच्छा निमित्त बनना है। कर्म तो अपने आप अच्छे होंगे ना,
जब नेगेटिविटी कम फैलाओगे, पॉजिटिविटी फैलाओगे, तो वो पुराने हिसाब में से भी कहीं ना कहीं एडजस्ट होगा, होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पुराने कर्मों का ही फल मिलता है, आज के कर्मों का भी फल होता है, उसका भी एक शेयर होता है। जितना अपना ख्याल रखते हो, अपनी खुशियों का ख्याल रखते हो, उतना दूसरों का भी रखो। लोगों के मन को भी मत दुखाओ, लोगों की गलतियों को भी अपनाना सीखो, परफेक्शनिस्ट मत बनो। और इसके अलावा अपने दिन को अध्यात्म से, आत्मचिंतन से और धर्म से भरे रखो। जितने भी खाली गैप्स हैं, आपको एक आध्यात्मिक व्यक्ति बनना है। सकारात्मक चीजों से जीवन को भरोगे, दिन को भरोगे, तो नकारात्मकता अपने आप कम होगी। उस समय गलत काम तो करोगे नहीं, गलत सोच भी दिमाग में नहीं आएगी, विचार अच्छे बनेंगे, तो अपने आप पॉजिटिविटी जनरेट होगी। इस तरीके से दोस्तों हम अपनी लाइफ को क्लेंस कर सकते हैं और पुराने कर्मों का प्रभाव घटाए चले जा सकते हैं। इतना घट जाएगा एक दिन की गायब भी हो जाएगा, आपको तो पता चलेगा नहीं, क्योंकि जो बुरा होना था वो हुआ नहीं, तो आपको पता ही नहीं चलेगा मेरे साथ ये बुरा होना था, नहीं हुआ, पर प्रभाव घट जाएगा। और दोस्तों, जो भी परिस्थिति आपके पुराने कर्म, आपके प्रारब्ध आज जीवन में उत्पन्न कर रहे हैं, नकारात्मक परिस्थितियों की बात कर रहा हूं, उनको सहजता से, शांति से सहना, अपने आचार विचार अच्छे बनाए रखना, उसूलों के साथ खड़े रहना, और मन में एहसास रखना कि ये पुराने बुरे कर्म हैं, ये बीत जाएंगे। शांत मन से उनको सहना और आगे बढ़ना, ये उनके प्रभाव को कम कर देगा। जितना रेजिस्ट करोगे, अपने उसूलों को तोड़ दोगे, उतना वो कर्म बढ़ते चले जाएंगे, उनका प्रभाव बढ़ जाएगा। जितना सहजता से सहोगे, सहनशील बनोगे, एहसास रखोगे बुरे कर्म आए हैं, बीत जाएंगे, उतना उनका प्रभाव आपके जीवन पर कम हो जाएगा। वो उतनी उनकी बुराई का स्केल कम हो जाएगा, ताकत कम हो जाएगी। जितना बुरा प्रभाव जीवन पर आना था, उतना वो नहीं लाएंगे, जल्दी भाग जाएंगे आपको छोड़कर। आपको तो एहसास करना है कि एक तूफान है, दूर से बहता हुआ आया है, मेरे ऊपर भी आएगा और बीत जाएगा। इस तूफान का कारण कहीं ना कहीं मैं हूं। हो सकता है बटरफ्लाई इफेक्ट से मैंने पैदा किया हो। परेशानी दे और निकल जाओ। जीवन की बुराइयों को उतना ही अपनाओ जितना जीवन की अच्छाइयों को अपनाते हो। अच्छाइयां भी अच्छे कर्मों से आई, उनको भोग लिया, तो बुराइयों को भी भोग लेता हूं। अगर जीवन में बुराई आते और गुस्से से भर जाओगे, फ्रस्ट्रेशन से भर जाओगे, लोगों पर उतारने लगोगे, चिड़चिड़े हो जाओगे, उसूलों को त्याग दोगे, गलत काम करने लग जाओगे, तो आप कर्मों को कभी हरा नहीं पाओगे। वो आपको और प्रबलता से अटैक करेंगे और बड़ा हमला आप पर करेंगे। अगर उन्होंने ठान लिया तो आपको तोड़कर ही रहेंगे। इससे बेहतर है उनको बह जाने दो। एहसास रखो कि ये कर्म है, बीत जाएंगे, प्रारब्ध है, बीत जाएंगे, बुरे कर्मों की टैली है, खत्म हो जाएगी, मैं सह लेता हूं, तो वो कम में ही बीत जाएंगे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।